साइंस का आगाज़ एक मसले से होता है, यानी कि प्रॉब्लम से। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा साइंस का आगाज़ हो जाएगा। साइंस को मसला बहुत पसंद है, और मसले के बाद एक और इंग्रेडिएंट जो कि साइंस के लिए ज़रूरी है उसको हम तजस्सुस कहते हैं, यानी कि क्यूरोसिटी। तजस्सुस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से साइंस फली फूली है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का जितना भी कारोबार है वो सारा का सारा उसके पीछे जो साइंस है वो तजस्सुस है, यानी कि क्यूरोसिटी। एक बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था कि वी साइंटिस्ट्स आर पेड टू बी चिल्ड्रन, यानी कि हम साइंसदानों को बच्चा बनने के पैसे दिए जाते हैं। बच्चा बहुत सवाल पूछता है और सवाल एक तजस्सुस से निकलते हैं, क्यूरोसिटी से निकलते हैं। तो तजस्सुस और प्रॉब्लम मिलकर साइंस बनाते हैं। तो जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके बाद तजस्सुस की हिस्स की वजह से हम उस पर बहुत सारे सवाल करेंगे, और उन सवालों की वजह से हम कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, और उस इन्फॉर्मेशन को हम मुशाहिदा कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द उसके फैक्टर्स क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों पैदा हुआ, उसके पीछे क्या था, उसके आगे क्या था, उसका मसला कैसे हल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट बनाता है, और उस स्टेटमेंट को परखने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करता है। उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और परखने के लिए जो तजर्बा किया जाता है उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद डाटा इकट्ठा किया जाता है उस एक्सपेरिमेंट से, और उस डाटा को मानी दिया जाता है एक एनालिसिस करके, जिसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं, ताकि डाटा को एक मानी दे दिया जाए। और वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद जो नताइज निकलते हैं उनको पुरानी तजस्सुस, पुरानी इन्वेस्टिगेशंस के साथ कंपेयर करके साइंसदान कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं, और इस सारे प्रोसेस को अगर डॉक्यूमेंट कर दिया जाए तो इसको हम एक रिसर्च आर्टिकल कहते हैं। तो गोया रिसर्च आर्टिकल्स के कंपोनेंट्स ये: नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 हाइपोथेसिस, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा, डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद उस डाटा के रिजल्ट्स को कंपेयर करना प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस के साथ, और फिर उन इन्वेस्टिगेशंस के साथ कंपेयर करके मज़ीद रिकमेंडेशंस देना, मज़ीद तहकीक के लिए। इस सारे कंपोनेंट को, इन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके अगर लिख दिया जाए तो इसको हम, इस डॉक्यूमेंट को हम रिसर्च आर्टिकल कहते हैं। दूसरी चीज़ जो साइंटिफिक आर्टिकल के अंदर बहुत मशहूर है उसको हम रिव्यू आर्टिकल कहते हैं। तो रिव्यू आर्टिकल एक घाक साइंसदान जिसने अपनी फील्ड में काफ़ी वक्त गुजार लिया हो, और जिसके नज़र से हज़ारों तहकीकें गुजर चुकी हों, हज़ारों रिसर्च आर्टिकल्स गुजर चुके हों, वो अपने फील्ड का गुरु हो, माहिर हो, तो वो अपने आने वाले साइंस के तलबा के लिए एक रिव्यू लिख देता है, यानी कि वो उस फील्ड के मुतल्लिक, उस फील्ड की जितनी बारीकियां हैं उस सब्जेक्ट को लेके उन सारों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, तो उसको हम रिव्यू कहते हैं। तो रिव्यू करने के लिए ज़रूरी है कि जितना भी वो उस फील्ड में काम हुआ है उस फील्ड की को बता दिया जाए अच्छे और इफेक्टिव तरीके के साथ, ग्राफ्स के ज़रिए से, टेबल्स के ज़रिए से, फ्लो चार्ट्स के ज़रिए से, तो उसको हम रिव्यू कहते हैं। रिव्यू का फ़ायदा ये होता है कि रिव्यू पढ़ने से हमें मालूम हो जाता है कि इस फील्ड में क्या क्या गुंजाइशें हैं काम करने के लिए, और एक अच्छा रिव्यूअर वो होता है जो एक अच्छा उस्ताद होता है, जो अपने मजमून पे महारत रखता है और आराम से सादा सादा बातों में बता देता है कि इस मजमून की बारीकियां ये हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं। रिव्यूअर, इसको रिव्यू कहते हैं। तो गोया साइंटिफिक आर्टिकल्स की इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम इस कोर्स में जिन दो के ऊपर बहस करेंगे या जिन दो पर मैं आपको ट्रेन करने की कोशिश करूंगा उसमें रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल। मेरे साथ रहो सज्जनों ते मित्रों, बहुत आसान है साइंस, तो मैं तनु माहिर बना देना है। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो साइंटिफिक आर्टिकल लिखने के मुतालिक, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, ये मेरा यूट्यूब अकाउंट है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा ये तमाम मेरे अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।